जो भी देखे आपको वो देखता रह जाए, जो भी देखे आपको वो देखता रह जाए, आप जिसे मिल जाए उसकी जिंदगी बन जाए। हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आप लोगों को मोटिवेशनल गैलरी में स्वागत है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, हमें कमियां नजर आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ करके लगे आपको कि लाइफ में कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ प्रेरणा मिला, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आज मैं बताऊंगा धनवान कैसे बना जा सकता है। बहुत सरल उपाय बताऊंगा। धनवान कैसे बना जा सकता है, धनवान कौन हो सकता है। तो एक नौकरी करने वाला धनवान हो सकता है क्या? एक बिजनेस करने वाला धनवान हो सकता है क्या? एक मजदूरी करने वाला धनवान हो सकता है। धनवान इस संसार में कौन हो सकता है? इस संसार में धनवान कौन हो सकता है, कौन बन सकता है? तो धनवान वही बनेगा जो दूसरों को भूख को मिटाने वाला हो। जैसे आप एक नौकरी करते हैं और कहते हैं कि हम एक धनवान हो गए, तो मैं नहीं मानता हूं कि वो व्यक्ति धनवान है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी करना लोग छोड़ दे, बिजनेस करना छोड़ दे, मजदूरी करना छोड़ दे। मैं उपाय बता रहा हूं धनवान कौन हो सकता है, कैसे बना जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में काम हर प्रकार की व्यक्ति को आवश्यकता है, तो सब धनवान नहीं बन सकते हैं। जो मैं बताऊंगा उसमें आपको लगे कि ये गुण मुझ में है, तो आप 100% धनवान बन सकते हैं। बहुत सरल उपाय है। तो एक नौकरी कर रहा है, वो खुद का भूखा है और अपने फैमिली को भूख को मिटाने के लिए करता है, वो धनवान कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपने भूख, स्वयं का भूख और अपना फैमिली का भूख मिटाने के लिए जो कमाते हैं, वो केवल अपना जिंदगी को, अपना लाइफ को एक निश्चित समय तक जीने के लिए कमाते हैं, तो धनवान नहीं हो सकते हैं। तो मजदूरी कर रहे हैं, तो एक मजदूर भी धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना भूख और अपने फैमिली मेंबर को चलाने के लिए काम करते हैं, वो कभी धनवान नहीं हो सकते हैं। तो धनवान हो सकता है कौन? तो धनवान वही होगा जो दूसरे को भूख को, जो स्वयं खाकर दूसरे को भूख को मिटा दे, वो इस संसार में धनवान है। वो इस संसार में धनवान बनेगा। अपना भूख, एक शरीर को मिटाने के लिए अपना भूख इस शरीर में ताकत है, लेकिन जो दूसरों को भूख को मिटा दे, वो ताकत आपको बाहर से लानी पड़ती है। मान के चलिए एक तैराक ने बहते हुए धारा पे तैरना जानता हो और धारा को विपरीत तैरना नहीं जानता हो, तैराक नहीं है। तो एक दूसरे को भूख को मिटाने के लिए कैसे धनवान बना जा सकता है, उस भूख को कैसे जगाएं? तो सबसे पहले आपको उस भूख को जगाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करने पड़ता है। आपको इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने पड़ता है। आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। क्या एक मजदूर धनवान बन जाता है? तो कैसे बन जाता है? क्या एक गरीब फैमिली, क्या एक पुअर मैन धनवान बन जाता है? तो कैसे बनता है? उनने बहुत अच्छे से पैसे को इन्वेस्ट करता है, अपने धन को कैसे इन्वेस्ट करता है तो धनवान बनता है। तो उस धन को इस तरह इन्वेस्ट करना है ताकि उससे किसी का नुकसान न हो, मेरा नुकसान न हो, और मैं किस चीज में धन को इन्वेस्ट कर रहा हूं और इस धन से कितना लोगों का लाभ होगा। केवल हमारे ही तो आवश्यकता नहीं न पूर्ण होगी, इससे कितने लोगों की आवश्यकता पूर्ण होगी। तो उस धंधा को कीजिए, उस काम को कीजिए, ताकि आपको आवश्यकता पूर्ण होते होते भी
और एक अपना आवश्यकता को पूर्ण करते हुए 10 लोगों को और आवश्यकता को, 10 बेरोजगार को और आप रोजगार देते हैं, तो आप इस संसार में बहुत ज्यादा धनवान बनिएगा। क्योंकि आप दूसरों को सहायता कीजिएगा तो धनवान आपको बनना फिक्स है। एक बेरोजगार को आप रोजगार देते हैं तो धनवान आप बनिएगा। आप अपना भूख से ज्यादा कमा रहे हैं, आप अपना फैमिली मेंबर को कमाने और चलाने से ज्यादा कमाता है, वही व्यक्ति दूसरे को रखकर और उसे भूख को मिटाता है, तो वही धनवान बन सकता है। नौकरी करने वाले धनवान नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे के अंडर में खटते हैं, किसी दूसरे के काम को अपना काम समझकर अपना एक टाइम निर्धारित के अनुसार उस काम को करके पूरा करते हैं, तो वो धनवान नहीं बन सकते। धनवान वो बन सकता है जो अपना काम को खुद बनाकर उस टाइम को निर्धारित करके उस टाइम पे दूसरा को एक धनवान बनाने का रास्ता बताता हो, वो धनवान है। तो धनवान आप इसी तरह से सरल उपाय से आप बन सकते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति को हाथ बांध दिया जाए और एक व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, तो ये तीनों को खाना है और इन दोनों का हाथ खुला नहीं बांधे हुए रहेगा, तो एक खुला व्यक्ति जब तक नहीं खिलाएगा तब तक नहीं खा सकते हैं। और वो स्वार्थी हो जाए कि नहीं मैं पूरा खा सकता हूं, तो उससे तबीयत भी खराब हो सकता है। तो धन को हजम करना जो जान गया, इसे कैसे पचाना है, इसे किस तरह से रखना है, इसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो इस चीज को समझ गया तो एक दूसरे को भूख को मिटाते हुए भी अपना भूख को मिटाता है। और इस फैमिली मेंबर, उसका फैमिली बहुत ज्यादा खुश रहता है। इस संसार में बहुत ज्यादा अपने आप को धनवान महसूस करता है। न कि एक नौकरी करने वाला 4 के 6 ड्यूटी करने वाला इस संसार में धनवान नहीं हो सकता है। धनवान होने के लिए आपको बहुत बड़ा जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, गोल चाहिए, डिजायर चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। तो समस्या बहुत सारे आएंगे आपको धनवान बनना है तो इस समस्या से पहले निपटने के लिए आपके पास जिगर होना बहुत जरूरी है, हौसला होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास इस हौसला है वही धनवान बन सकता है, ना कि हम और आप और हर कोई बन सकता है। तो धनवान बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा हौसला की जरूरत है। मान लीजिए हम लोग ने बचपन में सोचता था साइकिल सीखूंगा, तो साइकिल सीखते के क्रम में एक बच्चा से सीखिए, जो बच्चा चलने के लिए 100 बार 1000 बार गिरता है, लेकिन क्योंकि इस प्रकृति में हम लोगों का चलना है, इस प्रकृति में चलने का नियम है, उसी प्रकार धनवान होने का नियम है। इस प्रकृति में नियम है कि धनवान बनने में आपको कितना मुश्किल आएगा, क्या आएगा, उसे सहना है, उसे पता करना है कि नहीं धनवान ऐसे बना जा सकता है, वही धनवान बनेगा। न कि मैंने जान गया कि एक दिन तो चलना ही है, जैसे चलने चलबे करेंगे, तो वो धनवान नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि एक दिन चलना है, वैसी चल रहा है। उसी प्रकार नौकरी करने वाला सोचता है कि आज तो मैंने नौकरी कर रहा हूँ, आज तो मैंने इतना कमेबे करूंगा। वो अपने निर्भर नहीं, एक दूसरे को पैसे पे निर्भर हो जाता है और उससे एक सही समय के अनुकूल पैसा मिलता है और उस समय के अनुकूल अपना लाइफ को जी करके चला जाता है। लेकिन बिजनेस करने वाला एक धनवान व्यक्ति बहुत लोगों को मर जाने के बाद भी भूखा को एक भूख मिटाने का काम करता है, वो धनवान है, न कि एक नौकरी करने वाला मजदूरी। लेकिन हर कोई के हर काम करना, एक किसानी, हर चीज को यहाँ जरूरत है। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लोग एक काम छोड़कर इसी काम में लग जाएं। तो धनवान वही बन सकता है जिसमें सारे चीज गुण हो, एटीट्यूड हो, सारा चीज हो, इतना जिसके पास हौसला हो, वही धनवान बन सकता है। और धनवान किसी ने 60 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में बन जाता है, वो धनवान नहीं है। धनवान वो है जो 30 साल के अंदर में अपना लक्ष्य को, अपना गोल को, अपना एटीट्यूड को, अपना डिजायर को इस संसार में निखार देता है, वही धनवान है। वो असली लाइफ को जिया। तो मैं राकेश कुमार, आपका आभार राकेश कुमार, आप लोगों को आज धनवान बनने का सरल उपाय बताया। यदि आपको लगे कि मेरा में इस सारे गुण है तो आप धनवान बन सकते हैं। मैंने बहुत सारे मुश्किलें से लड़ा हूँ और आज मैं 4 से 5 व्यक्ति को रोजगार देता हूँ। इतने छोटे उम्र में मैं 4 को पेट भरने का काम करता हूँ और खुद का मेरा फैमिली मेंबर भी अच्छे से रहते हैं। तो आप दूसरे को भूख को खिलाना सीखिए पहले, वही धनवान बन सकता है। तो आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिले, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
और इस वीडियो में कुछ कमियां नजर आए, कुछ आपको गलत लगे तो कमेंट करके प्लीज बताएं, बेझिझक बताएं। इसमें कुछ डरने की संभावना नहीं है, मुझसे कुछ पूछने में शर्म की संभावना नहीं आप लोगों में होना चाहिए। मेरे में क्या कमियां हैं आप लोग खुलकर बताएं, क्योंकि कमी आप नहीं बताइएगा तब तक मेरा हर चीज सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं खुद कोशिश करता हूँ। दुनिया का नजर में क्या कमी है वो दुनिया ही बता सकती है। तो आपको इस वीडियो से कुछ लगे कि नहीं, इस वीडियो से मेरा लाइफ में कुछ चेंजिंग आया, मैं बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ, इस चीज को आपको पता हो गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और मैं डेली मोटिवेटेड टॉपिक पे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स।